अरे भैया, क्या आपको कोरोना है? लोग कोरोना जैसी गंभीर महामारी को भी मजाक में ले रहे हैं। आप इसे मजाक में कतई ना लें। आप मास्क लगाए रखें, जब भी बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में सैनिटाइजर भी रखें और बीच बीच में अपने हाथ धोते रहें। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आज हम कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत चर्चाएं हो चुकी। मैं अपना इनकाउंटर बताना चाहूँगा, मेरा क्या कोरोना से इनकाउंटर हुआ। हालांकि कई सारे लोगों का कोरोना वॉरियर्स का रोज इनकाउंटर होता है कोरोना से, तो मैं अपनी चर्चा करना चाहूँगा कि मेरा क्या इनकाउंटर था, मेरा क्या अनुभव रहा है इस बारे में। आप बहुत सारी न्यूज़ सुनते होंगे, इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आता यार कि मतलब कोरोना है, कोरोना नहीं है, नहीं भी है, रिपोर्ट निगेटिव भी आ रही है, उसके बाद भी फेफड़े में संक्रमण बढ़ रहा है। और आप अस्पतालों के हालात भी जानते ही होंगे। मैंने ये नहीं बोल रहा कि सारे अस्पताल बेकार हैं, अस्पताल अच्छे भी हैं, पर कई जगह अस्पतालों में आप देख रहे होंगे कि कैसे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, लोगों को ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। कई जगह ऑक्सीजन की ऐसी कमी पड़ गई है कि मतलब लोग मर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जगह ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और बिल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल आप अस्पताल में 4 दिन चले जाएं तो आपकी जो ज़िंदगी भर की सेविंग है वो एक बार में गायब हो जाएगी जादू की तरह। सारे अस्पतालों का ऐसा नहीं है, पर होता है, मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। हालांकि कोरोना जब शुरू हुआ था उसके पहले मैंने ये चीज़ें एक इसी तरह के एक पॉडकास्ट में बताई थी, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह की धांधलियाँ होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो हालात है, देश की क्या जो फितरत है, वो तो हम जानते ही हैं। इंसान की फितरत कहाँ चेंज होती है, चाहे कोरोना आए जाए, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या जो कुछ भी हो। तो चलिए, मैं अपनी मेन चर्चा करूंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में चर्चा करूंगा, जिस दौर से मैं गुजर रहा था और जिस दौर से लोग गुजर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मतलब ये जरूरी नहीं कि अभी बिल्कुल तुरंत, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले मतलब 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तो मुझे क्या हुआ कि हल्की सी बुखार थी। मतलब सुबह मैं उठा और मुझे हल्की सी बुखार थी। जब मुझे हल्की सी बुखार थी और बुखार के साथ सर्दी तो नहीं थी, बुखार ही थी केवल हल्की सी। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, नॉर्मली पैरासीटामोल लेते हैं, एक आध गोली खाए पैरासीटामोल, आधी गोली खाए। जनरली मैं गोली खाना भी नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे मुझे भरोसा है एक तरह से, और मैं चाहता हूँ कि नेचुरली ज़्यादा ठीक हुआ जाए। तो अब देखो, जो कुछ भी होना है तो होना है। आप कितना भी योगा वोगा कर लो या जो कुछ भी कर लो, चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें क्लेम करना कि नो आई एम द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब हो गया तो ठीक है, आप फिर पैरासीटामोल की गोली लेते हैं एक आध दिन, सोचते हैं कि हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो चलो फिर ठीक ही है। फिर क्या करते हैं, फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एक फीस लेगा और फिर उसके बाद डॉक्टर भी 2-3 गोलियां लिख देगा, जिनमें से एक पैरासीटामोल की गोली होगी, 1-2 एंटीबायोटिक्स। हम्म। तो बस कुछ दिनों तक वो गोलियां खाओगे, 1-2 दिन ठीक है, हल्का सुधार हो रहा है। पर फिर क्या हुआ कि मेरे गले में हल्की सी वो होने लगी थी, एक तरह से चुभन होने लगी थी। तो फिर उस समय क्या था कि उस समय उन्होंने रैपिड टेस्ट और ब्लड टेस्ट इन सब के बारे में भी लिखा, कहीं मुझे डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये सब कुछ तो नहीं हो गया। तो ठीक है, पास में ही जो पैथोलॉजी सेंटर होता है वहाँ पे हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया। मैंने ब्लड टेस्ट हो गया, और रैपिड, हाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है एक कोरोना का, जो होता है लगभग 15 रुपये में यहाँ हो रहा था। कई जगह वेरी कर सकते हैं रेट, उसकी जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, आई थिंक 1 आध घंटे में ही आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप में भी आ जाएगी। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट था वो था पॉजिटिव। पॉजिटिव था वो। तो अब हो सकता है कि कई लोग खुश हों, कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं। कई लोगों को डिपेंड करता है आप अपने हालात कैसे जानते हो। हालांकि 1-2 दिन मेरे गले में जो था, जो गले में गड़ रहा था, तो मेरे गले की खराश ये तो ठीक हो गई है। ये तो ठीक क्या, उसी दिन उसके 1-2 दिन बाद ही ठीक हो गई। मुझे गर्म पानी पीना पड़ा था हालांकि, और अभी भी मैं हल्का गर्म में गुनगुना पानी ही पी रहा हूँ। हालांकि सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। तो गले की खराश भी ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब रिपोर्ट पॉजिटिव हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, तो हमने सोचा कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा लेते हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट की 1-2 दिन में रिपोर्ट आती है। तो मैं ये बोल दूं कि इन दिनों के अंतर्गत मैं क्वारंटाइन में रहा, अपने घर में ही रहा, कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था। हालांकि मैं पहले वैसे भी घूमता फिरता रहता हूँ।
पर अपने घर में ही रहा। और फिर आरटीपीसीआर की जब रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर पता चला कि पोस्ट निगेटिव है। पता नहीं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव है तो चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे तबीयत में अभी सुधार है। और हाँ, उस समय क्या था कि मेरी जो सूंघने की शक्ति थी वो गायब हो गई थी। मतलब कोरोना के बारे में मामले में ये चीज़ें देखने में आई हैं। जितने सिम्टम होते हैं सारे सिम्टम हैं कोरोना के मामले में, अब क्या बोलने कोई नया सिम्टम। मतलब सूंघने की शक्ति चली गई थी मेरी, स्मेल पावर बिल्कुल स्मेल सेंस नहीं था। टेस्ट वाले सेंस की बात करें, टेस्ट सेंस है, मतलब टेस्ट सेंस मेरा कभी नहीं गया। कई लोगों में होता है कि केवल स्मेल और टेस्ट का सेंस चला जाता है। मतलब मैं अपने पहचान के लोगों में ही बोल रहा हूँ। और आसपास जैसा भी सुनने में आ रहा है, लोग मेरे से भी कंसल्ट कर रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि लोग मेरे से कंसल्ट करें। लोग एक तरह से डर भी रहे हैं डॉक्टर्स के पास जाने में कि कहीं उन्हें बाहर क्वारंटाइन न कर दें। और क्वारंटाइन सेंटर्स के कई जगह हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ। मतलब आपको हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं मिलेगा, आपको पीने के लिए पानी मिले या ना मिले क्या पता यार। मतलब जानते हैं यार, देश में इतने करोड़ों लोग रह रहे हुए हैं, अरब मतलब जनसंख्या है। तो अब आप खुद को एक एंटिटी के रूप में अगर देखें तो कोई वैल्यू नहीं है ह्यूमन लाइफ की इस देश में। इस देश की नहीं बात कर रहा हूँ यार, कहीं भी ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए लोग डर रहे हैं, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं लोग। कई लोगों का ये भी है कि कई लोग ठीक भी हो गए हैं, खुद से ही ठीक हो गए हैं। हालांकि डॉक्टर सबको नहीं एडवाइस करेगा क्वारंटाइन सेंटर में जाके भीड़ लगाने के लिए या कहीं भीड़ लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप क्वारंटाइन सेंटर जा सकते हो। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं, आपको ऑक्सीजन की अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है तब आप जा सकते हो हॉस्पिटल में भर्ती होने। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जान रहे हैं कि इनकी भी बहुत कमी हो रही है। आप ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इस बारे में बता दूंगा कि मेरी दिनचर्या क्या रही है। दिनचर्या के बारे में मैं बोलूँ तो हाँ, जो योग जो होता है, सिंह क्रिया होती है एक, जो जिन्हें सदगुरु ने कुछ समय पहले प्रचारित किया था। और प्राणायाम, मतलब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं वो तो आप करिए ही। आप दिन में 2 बार हो सके तो 2 बार करिए, सुबह शाम। और उसके अलावा आप हल्का गुनगुना पानी ही लें। पूरे दिन आप हल्का गुनगुना पानी लें। मतलब एक जो थर्मल फ्लास्क वाली जो बोतल होती है उसमें गर्म पानी भर के रखें और फिर पूरा दिन वही गुनगुना पानी ही पिएं। सुबह उठ करके मतलब कम से कम आधा लीटर से तो शुरू करें। सुबह उठ के आधा लीटर पानी पी लो। फिर उसके बाद क्या करो कि आपको सुबह ही शहद लेनी है। मतलब हल्के गुनगुने पानी में आपको शहद लेनी है। क्यों लेनी है शहद? शहद में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने की क्षमता होती है एक तरह से। तो क्या होता है कि आपके ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो, इसलिए आप सुबह सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हो, एक एक चम्मच शहद ले सकते हो। और शहद के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ट्राइब है, हनी ट्राइब, जिसके बारे में सदगुरु ने भी चर्चा की थी। वो ट्राइब के लोग क्या करते हैं कि लगभग 3 पाव शहद, हाँ लगभग 3 पाव शहद, आई थिंक 750 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, वो रोज सुबह पीते हैं। और वही उनका भोजन होता है सुबह से शाम तक का। और फिर क्या करते हैं कि वो आदिवासी ट्राइब जो होती है वो जाते हैं पेड़ों में हंट करते हैं। मतलब जो शहद के छत्ते होते हैं ये सब, और पूरे दिन में लगभग 50 पेड़ चढ़ते उतरते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी उनमें रहती है। इसीलिए शहद का क्या रहता है, जो कंपोजिशन रहता है वो अपने ब्लड से मिलता जुलता है और ब्लड के लिए बहुत सही होता है और इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी सही होता है। तो ये बात हो गई शहद के बारे में। उसके अलावा आप खाने में क्या लें? हाँ, फ्रूट्स लें, विटामिन सी। और ये डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेगा। डॉक्टर आपको क्या, डॉक्टर ने मेरे को विटामिन सी, जिंक की इसकी गोलियां दी, मल्टीविटामिन की गोलियां दी और एक बैक्टीरियल एंटीवायरल वाली गोली दी है। तो बस यही कोर्स आपको पूरा करना है। 5-6 दिन का कोर्स होता है, 6 से 7 दिन का। बस यही सावधानियां रखनी है। और उसके अलावा आप गार्गल कर सकते हैं, जैसे कि हल्के गर्म पानी में नमक और हल्दी मिला के गार्गल कर सकते हैं। हल्दी एक तरह से कहा जाए तो हल्दी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर आप ये जो गिलोय होता है, आंवला, एलोवेरा, ये वाला जूस भी पी सकते हैं। जूस क्या है कि आप सुबह और शाम के टाइम ही पिए, मतलब खाली पेट ही पिए। और जितना जूस, लगभग एक एक चम्मच जैसे ये जूस आपने मिलाया तो उतना ही पानी मिलाएं। बहुत ज़्यादा पानी मिला के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना करें, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। हाँ, गिलोय थोड़ा कड़वा होता है, आपको इसकी आदत थोड़ा डालनी पड़ेगी।
और बहुत ज़्यादा अति मात्रा में काढ़ा और ये सब चीज़ें न करें। हाँ, चाय के बारे में कह दूंगा कि बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है आजकल व्हाट्सएप में कि बिल्कुल 3 से 4 बार चाय पिएं, चाय में ही सब कुछ है, चाय ही जीवन है। तो बता दें कि जो इंडिया में जो चाय पीते हैं दूध डाल के और बहुत सारी शक्कर, 2-2 4-4 चम्मच शक्कर डाल के पीते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए चाय काढ़े के रूप में आप चाय पी रहे हैं जिनमें अदरक, तुलसी, हल्की सी काली मिर्च ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि मैं चाय पीने के खिलाफ नहीं हूँ, इसीलिए आप हेल्दी चाय पिएं। और उसके अलावा खाने में, हाँ खाने में आप जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो दलिया हो गया, क्विनोवा हो गया, और यही लगभग लिक्विड डाइट लें। फ्रूट्स लें, फ्रूट्स में जैसे केले मैं नहीं एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको केला एक तरह से भारी फ्रूट होता है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको हल्के फ्रूट्स लेने चाहिए। आप सेब भी ले सकते हो, अनार ले सकते हो आजकल। और हालांकि कहा जाता है सर्दी खांसी में क्या कि आप अनार के बीज निकाल के उन्हें गर्म करके या अनार के जूस को हल्का गर्म करके आप लेते हैं तो फायदा होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा राजीव दीक्षित जी ने बताया था। ये भी मैंने ट्राई किया है तो उससे फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स आप ले रहे हैं सुबह शाम, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, दैट्स इट। और हाँ, अपनी एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत जारी रखिए जितनी आप कर सकते हैं घर में। तो इन सब चीज़ों से उम्मीद है कि अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, हालांकि जब मुझे बुखार थी तो मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 94% समथिंग था, और नॉर्मल क्या होता है कि 97 to 98% ब्लड ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वही मैंने अपनी एक्सरसाइज और ये जो फास्ट वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी और अपना हेल्दी रूटीन मेंटेन किया एक तरह से, तो मेरा फिर 98 समथिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल आ गया। ब्लड ऑक्सीजन नापने के लिए जो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, और कुछ स्मार्ट वॉचेस या कहें जो स्मार्ट वॉचेस के अलावा फिटनेस बैंड होते हैं, उनमें भी ये SpO2 मेजरमेंट का भी होता है, तो उससे आप SpO2 लेवल मेजर कर सकते हैं। बस इनका ध्यान रखें। और जनरली क्या होता है कि लोगों को लॉग करने के लिए कहा जाता है कि रोज सुबह शाम का एक लॉग चार्ट बना लें, और सुबह शाम का अपना जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है और अपना टेम्परेचर है, ये दोनों लॉग करते रहें। और हाँ, अगर आपका 92 के बिलो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जाता है तो फिर चिंता की बात है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है इन सब चीज़ों की, तो इसीलिए फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। और हाँ, चीज़ें खर्चे की हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि मैं तो सभी को कहूँगा कि कोविड इंश्योरेंस तो आप ले ही लो। किसी भी तरह कोविड 1000 रुपए के लगभग में रहेगा, 1000-15 हो जो भी है। कोविड इंश्योरेंस आप एक बार ले लेते हैं तो क्या कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कभी कोविड हुआ कुछ भी, तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है, जैसे कि इंडिया में मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्या होगा कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे बिल जनरेट हो रहे हैं, तो आपको ठीक है 1-2 लाख का ही फ़ायदा हो जाएगा कम से कम। अगर आपकी क्रिटिकल कंडीशन हुई तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी क्रिटिकल कंडीशन हो और किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, पर सेफ्टी के हिसाब से आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। मैं यहाँ कुछ किसी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा या किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना ही चाहिए, और आप स्वस्थ रहें, उम्मीद करें कि आप स्वस्थ रहें, और ऐसी दिनचर्या भी फॉलो करें कि आप स्वस्थ रहें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े तो अच्छा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपका भी है एक्सपीरियंस, आप अपने बारे में शेयर कर सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस से आप ये सीख ले सकते हैं कि आप ज़्यादा घबराएं नहीं। कोई घबराने की बात नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। और कुछ दिनों में जो स्मेल सेंस है, टेस्ट सेंस है, ये भी लोगों का आ ही जाता है। ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ओवर पैनिक ना हो। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और बात ध्यान में रखने लायक है कि जो भी दवाएं डॉक्टर लिखे आप उनका पूरा कोर्स करें, और एक बार कंफर्म कर लें कि दवाएं किस प्रकार से लेनी है। कभी भी ओवरडोज ना लें, अपनी तरफ से भी कभी ओवरडोज ना लें। अगर आपको शंका होती है, आपको कुछ ऐसा एलर्जिक लगता है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। उसके अलावा आप कोरोनिल किट जो आती है, पतंजलि वाली कोरोनिल किट 500 अप्रॉक्स 520, तो वो भी आप ले ही सकते हैं, एक एहतियात के तौर पर ले सकते हैं। उसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल ये सब जो मैंने बताया वो तो आप फॉलो करिए ही। तो थैंक्स।